हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अभिषेक तिवारी हियर। आपका स्वागत है स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक तिवारी आपको हिस्ट्री क्लासेस दे रहा था और नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग स्टडी कर रहे थे। एंड लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम लोगों ने एक अच्छे हिस्से को इसका कवर कर लिया था। हमने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को भी कवर किया, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन के बाद सिविल डिसऑबीडियंस को कवर किया। लोगों की अलग अलग स्ट्रैंड्स क्या थे, हमने उसको स्टडी किया, कैसे पार्टिसिपेंट्स ने उसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस की, ठीक है। आज हम लोगों को बात करना है आखिर सिविल डिसऑबीडियंस की सीमाएं क्या थी, कहाँ तक सिविल डिसऑबीडियंस जो है मतलब उसमें कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल नहीं हुए, कौन से ऐसे क्लासेस थे जो इसमें शामिल नहीं हुए, उनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट दिस। आइए अब बात करते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या थी। जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट था, अगर उसकी लिमिट्स की बात करें तो नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। जो स्वराज की एक अदृश्य कल्पना थी या परिकल्पना थी, उसको लेकर के हर समाज के लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया, मोबिलाइज नहीं हुए। एक ऐसा ही ग्रुप था जिसको हम अपने देश में अनटचेबल्स कहा करते थे शुरू में, जो अनटचेबल्स कहलाया करते थे, हु फ्रॉम अराउंड द 1930 हैड बिगन टू कॉल देमसेल्व्स दलित और ऑप्रेस्ड, जिन्होंने अपने आप को दलित या दबा कुचला या ऑप्रेस्ड अपने आप को कहलवाना शुरू कर दिया 1930s के दौरान। फॉर ए लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स। लंबे समय तक, क्योंकि कांग्रेस में जो है प्रभुत्व था बड़े लोगों का, जमींदारों का, बिजनेसमैन ग्रुप्स का, ब्राह्मणों का, तो इसलिए कांग्रेस जो थी लंबे समय तक जो है वो इग्नोर करती रही, ठीक है। वो लंबे समय तक इग्नोर करती रही विशेष रूप से इन दलितों को। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, उन्हें यह डर था कि कहीं जो कहीं जो है ऐसे जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज़ थे, ब्राह्मण वगैरह सनातनी कहलाते थे, वो सनातनी हिंदू, तो कहीं इनके क्रोध का सामना न करना पड़े, इसलिए जो है वो ऐसा सोच दलितों के साथ सामने नहीं आते थे खुल करके। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स। लेकिन महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि स्वराज आने वाले 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर अनटचेबिलिटी जो है उसको समाप्त नहीं किया गया, तो छुआछूत को समाप्त नहीं किया गया तो। ओके, ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया, या उन्हीं को हम कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ द गॉड कहा गया। हरिजन उन्होंने ही सबसे पहले इन छोटी जाति के लोगों को उन्होंने हरिजन नाम दिया था, ठीक है। या हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर का बच्चा या ईश्वर का पुत्र। सो ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेम्पल्स। उन्होंने सत्याग्रहियों के लिए मंदिर में प्रवेश को मतलब सत्याग्रह करके इन लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश को सुनिश्चित कराया। एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, जो सार्वजनिक कुएँ होते थे वहाँ पानी पीने के लिए जो रोक टोक होती थी वहाँ पे भी इनको प्रवेश दिया। टैंक पे, रोड पे, स्कूल्स में, हर जगह स्थान दिलाने के लिए गांधी जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगीज द स्वीपर्स। भंगियों, जिसको हम स्वीपर्स कहते हैं, उनके कार्यों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने खुद भी जो है लोगों के टॉयलेट साफ़ किए। एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को समझाया भी कि अपने हृदय को परिवर्तित कर दीजिए एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो पाप है अछूत का, उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उन्होंने समझाया लोगों को। बट मेनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन डिफरेंट पोलिटिकल सिचुएशन सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी। लेकिन बहुत से ऐसे दलित लीडर्स थे, वो इस प्रॉब्लम का, अपनी इस अनटचेबिलिटी की समस्या का जो है सॉल्यूशन वो ढूंढते थे। वो उनको लगता था कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है निकालना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम की, जो उनकी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है, उसकी दवा एकमात्र क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने से, या सॉल्यूशन उसी से निकल सकता है। सो दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। उन्होंने अपने आप को इसीलिए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। गांधी के मूवमेंट से अलग
खुद को पॉलिटिसाइज़ करना उन्होंने शुरू किया। डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट्स की मांग करना शुरू कर दिया। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज़ दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके अलावा उन्होंने एक सेपरेट मेंबर्स की भी मांग करना शुरू कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना मतलब कि उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट जो है वो सेपरेट या फिर रिज़र्व किया जाए। दैट वुड चूज़ दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ किसी और को फाइट करने का मौका ना मिले, केवल दलित लोग ही चुन करके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह में जाएं और अपनी अपनी बातें रख सकें। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दे बिलीव्ड, वो मानते थे कि जो राजनीतिक मजबूतीकरण है, सशक्तिकरण है, वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़। जो सामाजिक रूप से डिसेबल बना के उनको रखा गया है, दलितों को ये लगता था कि पॉलिटिकल अगर एम्पावरमेंट हो जाए तो इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को पॉलिटिसाइज़ करना शुरू किया। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, इसलिए गांधी के जो है सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में, भले ही गांधी ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उसमें दलितों का पार्टिसिपेशन जो है वो नाम मात्र का रहा। पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, विशेष रूप से महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहाँ पर दलितों का जो ये संगठन था वो काफ़ी मजबूत था, राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हुआ करता था। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930। डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम की एक संस्था दलितों के लिए बनाई थी 1930 में। क्लैश्ड विथ महात्मा गांधी एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनका महात्मा गांधी से विवाद हो गया। बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग दलितों के लिए की जा रही थी, वहाँ इनका विवाद हो गया। When the British government conceded अम्बेडकर डिमांड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया, गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ, तो गांधी जी रुष्ट होकर के अम्बेडकर के खिलाफ और उनकी मांग के खिलाफ मृत्यु तक अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठ गए। ओके, ही बिलीव्ड, वो मानते थे, वो विश्वास करते थे दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। ठीक है, कि अगर जो है अम्बेडकर इसी तरीके से दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, इन समाज के इन लोगों का जो इंटीग्रेशन है, जो मुख्य धारा में इनका शामिल होने की प्रक्रिया है, वो धीमी हो जाएगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसीलिए वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन एंड रिजल्ट was the पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। गांधी जी की बात को बाद में जो है मजबूरन अम्बेडकर को मानना पड़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ। ठीक है, इस समझौते में क्या हुआ, इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको बाद में शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया आज़ाद भारत में। तो इनको क्या किया गया, रिजर्व सीट्स दी गई इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है, मतलब दलितों को प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कुछ रिजर्व सीट्स दी गई। बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन वो जनरल इलेक्टोरेट में ही वोट करते, उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नकार दिया गया। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस नेशनल मूवमेंट, लेकिन लगातार जो है दलित जो मूवमेंट था वो उसके बाद भी कई बार जो है कांग्रेस के मूवमेंट को चुनौती देता रहा। तो ये हो गई सीमाएं, पहली सीमा हो गई जिसमें हमने जो है दलितों के बारे में बात किया। अब एक और सीमा, एक और लिमिटेशंस थी सिविल डिसऑबीडियंस को लेकर के। वो जो दूसरी लिमिटेशंस थी वो मुस्लिमों को लेकर के थी। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन द इंडिया वर ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन भी थे भारत में जो थोड़े से ल्यूकवार्म थे। ल्यूकवार्म जिसे हम कहते हैं नहीं, गर्म कहते हैं, हल्के से थोड़े से अलग थे, गर्म थे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने और उसमें रिस्पॉन्स करने के विरोध में। आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट, जब नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है, जब दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों लोगों ने मिल के लड़ा था, जब उस मूवमेंट की समाप्ति हुई थी तो एक बड़ा सेक्शन जो मुस्लिम्स के थे
उन्होंने ये महसूस किया दैट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग महसूस किया, ठीक है, अलग या बिखरा हुआ महसूस किया। फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस केम टू बी मोर विजुअली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक द हिंदू महासभा, ठीक है। 1920s के बाद से जब खिलाफत की समाप्ति हुई, नॉन कॉपरेशन समाप्त हुआ, उसके बाद से जो है कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही विजुअली जो है कट्टर हिंदू संगठनों जैसे कि हिंदू महासभा वगैरह के नज़दीक दिखाई देने लगी, उनसे उसका एसोसिएशन थोड़ा मजबूत होने लगा। एज रिलेशन बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम वर्सेंड, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में संबंध थोड़े से ख़राब होते चले गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस विथ मिलिटेंट फॉरएवर, ठीक है, हर कम्युनिटी ने जो है अपने रिलीजियस प्रोसेशंस करने शुरू किए, उससे उनके बीच में मिलिटेंट फॉरएवर शुरू हो गया, कहीं ना कहीं हिंसक झड़प शुरू हो गई, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लासेस, और जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हुए, झड़प हुई, ठीक है, लड़ाइयाँ हुई इन वेरियस सिटीज़, अलग अलग शहरों में। जो अंग्रेज़ सरकार चाहती थी ना, वही जो है देखने को मिला कि आने वाले वर्षों में जो गांधी जी के खिलाफ जा कर के ना, जो दोनों संगठनों के बीच में तालमेल के अभाव की वजह से कम्युनल क्लासेस और राइट्स वगैरह हुए। एवरी राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, और हर दंगे, हर लड़ाई से इन दोनों ही धर्मों के बीच में जो संबंध थे वो और दूरी उसमें बढ़ती चली गई। ओके, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू रीनेगोशिएट एन अलायंस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ना 1927 के आसपास फिर से जो है रीनिगोशिएशंस या एक अलाइंस, एक समझौता, एक गठबंधन बनने कगार पे आए गई, मतलब ये दिखाई देने लगा कि दोनों के बीच संगठन बन जाएगा, गठबंधन बन जाएगा ना। इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड ना, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि ये यूनिटी जो है वो अस्तित्व में आ जाएगी, संभावना है कि यूनिटी बन जाएगी। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असम्बलीज़, पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो ये थे कि फ्यूचर असम्बलीज़ में रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर, इनके प्रश्नों पर दोनों के बीच में भेदभाव था। सो दैट वर टू बी इलेक्टेड, कि किसको इलेक्ट करना है, किसको नहीं इलेक्ट करना है। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टरेट, उनका ये मानना था कि वो इच्छुक थे कि वो त्याग देंगे सेपरेट इलेक्टरेट की मांग जो वो लोग कर रहे हैं, अलग से चुनाव क्षेत्रों की जो मांग कर रहे हैं वो उसको त्याग देंगे, छोड़ देंगे। If Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and the representation in the proportion of population in the Muslim-dominated provinces Bengal and Punjab, उनकी शर्त ये थी कि अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ देंगे, अगर उन्हें यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके लिए सेंट्रल असेंबली में रिज़र्व सीट दी जाएगी कुछ, और इसके साथ साथ जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जैसे कि बंगाल और पंजाब, वहाँ पे उनकी जनसंख्या के आधार पे उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है, इस बात की उन्होंने मांग की। Negotiations over the question of representation continued, but all the hope of the resolving the issues at the all party conference in 1928 disappeared। लेकिन ये सारे ही जितने ही रिप्रेजेंटेशन को लेकर के मुद्दे थे, ठीक है, निगोशिएशन जो बनता हुआ दिख रहा था इस प्रश्न के ऊपर रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो सारी उम्मीद थी जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, वहाँ पे सारी उम्मीदें धूमिल हो गई जब एम.आर. जयकर हिंदू महासभा का एक जो है नेता, उसने स्ट्रांगली ना मुस्लिमों को इस तरह से कंप्रोमाइज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करने के प्रयास की आलोचना की, विरोध किया, तो उनके विरोध की वजह से फिर से जो हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता पनप रही थी वो फिर से टूट गया, ठीक है। सो व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ, देयर वॉज दस एन एटमॉस्फियर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट, इसलिए उस मूवमेंट के दौरान एक संदेह और डिस्ट्रस्ट का
मतलब एक अविश्वास पात्रता का जो है एक लकीर, एक वातावरण बना रहा दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से अलग होते हुए मुस्लिम्स जो थे, या बड़ी संख्या में मुस्लिम जो थे, कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल, उन्होंने यूनाइटेड स्ट्रगल को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बहुत से मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। बहुत से मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी चिंताओं को अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को लेकर के जो उनकी स्टेटस थी उसको लेकर उन्होंने चिंता प्रकट की, जो कि माइनॉरिटीज़ के रूप में भारत में होते थे। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। तो मुस्लिम लीडर्स जो थे और जो मुस्लिम थिंकर्स थे, जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उनका ये मानना था, ठीक है, कि जो स्टेटस है मुस्लिम का भारत में वो एक माइनॉरिटी के रूप में है, और उन्हें ये डर था कहीं भारत जैसे हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में जो डोमिनेंस है हिंदुओं का, उसकी वजह से उनकी संस्कृति और पहचान कहीं गायब ना हो जाए। इस डर से जो है मुस्लिम जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूरी बनाए रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। आज का हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। सो आज के लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।